हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिथिलेश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक्सरसाइज 3.3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ लेंगे और इसका प्रॉपर्टी समझ लेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पूरा कंप्लीट अपने से बना सकेंगे। तो इसे हम लोग को अच्छे से समझना है। तो ये हमारा देख सकते हैं आप, ये हमारा वीडियो नंबर 15 है। इसका मतलब वीडियो 1 से लेकर 14 तक अपलोड हो चुका है। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप वीडियो नंबर 15 को देखिए। इससे आपको यह फ़ायदा मिलेगा कि आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर वे में समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल से करेंगे तो हमें पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ले लेते हैं। इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे, ये मतलब एक जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को दर्शाने का। तो एक ए मैट्रिक्स है, बी एंड एम इंटू एन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इंटू एन के फॉर्म में, ठीक है। मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स obtained by the interchanging the row and the column। ये अपना लाइन है, आप इसे देखिए, गौर कीजिए। इंटरचेंजिंग द रो एंड द कॉलम, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपका बहुत ही मतलब अच्छा लाइन है ट्रांसपोज के लिए। मतलब ट्रांसपोज यही होता है, इंटरचेंजिंग द रो एंड द कॉलम। मतलब हम लोग रो को कॉलम में चेंज करते हैं, मतलब चेंजिंग होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है इंटरचेंजिंग, ठीक है। ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही लिख लिया है। फिर देखिए, इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, आप ट्रांसपोज को ए डैश या ए टी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप ए डैश लिखिए या तो आप ए टी ट्रांसपोज लिख दीजिए। तो जनरली मैं तो यूज यही करता हूँ, ए डैश, तो आप भी यही कीजिए तो अच्छा रहेगा। अगर मन है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन है, इस तरह कीजिए इसमें डायरेक्ट। तो आपका मन है, आप कुछ भी कीजिए। देखिए, तो देखिए क्या होता है ए ट्रांसपोज। ये हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो देखिए ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, मतलब कि इंटरचेंजिंग द रो। तो आप इसे देखिए तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है हम लोग रो को चेंज करेंगे कॉलम में। तो ये हमारा रो है, आप देख सकते हैं 3 और 5 का रो है। तो इसे हमको चेंज करना है कॉलम में। तो ये 3, 5 रो है, इसे हम लोग कॉलम में चेंज कर देते 3, 5। तो देखिए ये हमारा लेटा हुआ था, इसे हम लोग सीधे कर दिए। मतलब कि रो होता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल, इसे हम लोग वर्टिकल कर दिए, मतलब कॉलम कर दिए। तो देखिए इंटरचेंज हो गया ना, ये रो हमारा कॉलम में आ गया। फिर देखिए इस रो को भी हम सेम करेंगे। तो √3 और 1, ये देखिए ये रो में था, इस तरह ये रो में था, इसे हम लोग कॉलम में चेंज कर दिए, ठीक है। फिर ये 6 और 7 है, ये भी हमारा रो है, इसे हम लोग कॉलम में चेंज कर दिए, 6 और 7, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यही है ए ट्रांसपोज। मतलब रो को हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, इंटरचेंजिंग द रो एंड द कॉलम, इंटरचेंज करते हैं रो और कॉलम को, इसे ही हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। जैसे ए है, ए मैट्रिक्स दिया गया, उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जितना रो है उसे हम लोग कॉलम में चेंज कर दिए, तो ए ट्रांसपोज हो गया। बस इतना सिंपल सा तो है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 1, 2 रो है, 1, 2, 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो बस सिंपल सा है, ट्रांसपोज निकालना कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है ये। तो हम लोग एक और लेते हैं, समझते हैं इसे। x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। x दिया गया है, तो x का ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए क्या होता है ट्रांसपोज। तो ए डैश ले सकते हैं या तो आप ए टी ले सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हम लोग रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये हमारा रो है, तो इसे हमें कॉलम में चेंज करना है। तो कर देते 1, 2, 3 हो गया। देखिए इस तरह था और इस तरह हो गया,
तो रो से कॉलम में चेंज हो गया। इसी तरह हम लोग इसे भी करेंगे, तो ये रो में है, इसे कॉलम में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, 4, 5 और 6। तो ये हमारा एक्स ट्रांसपोज पता चल गया। तो बहुत ही आसान है ट्रांसपोज। और एक एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जेड जैसे हमें दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है या हमको बताना है जेड ट्रांसपोज क्या होगा। तो हम लोग जेड ट्रांसपोज इस तरह दर्शाते हैं या टी से दर्शा देते हैं। तो चलिए क्या होगा, तो देखिए ये हमारा रो है, इसे हमको कॉलम में करना है। तो ये रो को हमको कॉलम में करना है, तो ये कॉलम में हो जाएगा। फिर इस रो को हमको कॉलम में करना है, 4, 5, 6 हो जाएगा। फिर इस रो को कॉलम में करना है तो 7, 8, 9 हो जाएगा। तो यही हमारा ट्रांसपोज का रूल। तो आप यहाँ पे 3 एग्जाम्पल से समझ गए। पहले ये हम लोग ए वाला एग्जाम्पल लिए, फिर हम लोग एक्स से समझे, फिर हम लोग लास्ट में जेड से समझ लिए ट्रांसपोज को। तो ट्रांसपोज तो बहुत ही सिंपल है, अब तक आप समझ चुके होंगे ट्रांसपोज क्या होता है। सीधा मतलब होता है चेंज करना, मतलब इंटरचेंजिंग। अब डिफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको एकदम क्लियर दिमाग में जाएगा। देखिएगा, इफ ए मैट्रिक्स दिया गया है बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, then the matrix obtained interchanging the row and the columns of the matrix A is called the transpose of A. It's denotes by A dash और AT, ठीक है। तो ये तो आपको सब समझ में आ रहा है और ट्रांसपोज निकालने भी आ चुका होगा। तो एक बार एक और ले लेते हैं। P इक्वल टू जैसे दिया गया है हमारे पास 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या होगा, इंटरचेंजिंग द रो। ये रो है, इसे कॉलम में, ये हमारा रो है। रो हॉरिजॉन्टल होता है, इसे हमको वर्टिकल में करना है, कॉलम बन जाएगा। तो 1, 2 हो गया। और ये हमारा 3, 4 है, ये हमारा रो है, इसे हमको वर्टिकल में कर देना है, तो ये 3, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। तो अब तो आप समझ चुके हैं क्या होता है ट्रांसपोज। तो बहुत ही सिंपल है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कि हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मतलब प्रॉपर्टी का मतलब गुण होता है, उसका क्या गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग पहले तो जान लेते हैं कैसे। तो फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी के लिए, तो हम लोग ए और बी के लिए बात करेंगे। तो चलिए हमारा जो पहला प्रॉपर्टी है, अगर ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हम लोग कर देते हैं तो ये हमारा ए आएगा। तो ये आप समझ रहे हैं ना, ए का ट्रांसपोज तो ये ए आएगा। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज, तो ये हमारा ए आएगा। तो ये हमारा है पहला प्रॉपर्टी, तो इसे आप दिमाग में रखिएगा। चलिए ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है जैसे कि के, यहाँ पे के हमारा कांस्टेंट है, इसका होल ट्रांसपोज है, तो के हमारा बाहर आ जाएगा, सिर्फ ए का ट्रांसपोज बचेगा, ठीक है। तो इसे भी आप समझ चुके हैं। तो ये सबको आप याद रखिए। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग के क्या है, फॉर के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए के को बाहर किए और ए का ट्रांसपोज, ये होल का ट्रांसपोज था लेकिन के पे ट्रांसपोज नहीं आया, सिर्फ ए पे आया। ये आप बात को ध्यान में रखिए। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग चौथा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टी है हमारा ए बी, ये इनटू में है, इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये आप ध्यान में रखिएगा, ये क्या हो जाता है, ये अपोजिट हो जाता है।
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये 4 प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल सा, आपको दिमाग में रखना है तो सारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है, ए का ट्रांसपोज ए होता है, ठीक है। अगर के ए का होल ट्रांसपोज है तो के बाहर आ जाएगा, ए का ही ट्रांसपोज होगा, ठीक है। फिर देखिए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। फिर देखिए ये 4 नंबर है, अगर इनटू में, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जैसे ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, इसको हम लोग इक्वल लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, अपोजिट हो जाता है। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है तो सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको सारा प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स वेरीफाइड दैट। तो पहला हमें वेरीफाई करना है, ये प्रॉपर्टी है ना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, तो इसे हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग प्रूव कर लेते हैं, बहुत ही आसान है ये सब प्रूव करना। सॉल्यूशन हमें करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ये हमें प्रूव करना है। और ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, इसे कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स जो दिया गया है, 3 दिया गया है, 3√3 2 4 2 0, ठीक है। तो ये हमको ए दिया गया है, तो चलिए हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज इसका हो जाएगा हमारा, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो ये रो जो आपको दिख रहा है, इसे हमको कॉलम में लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 और 2, ठीक है। फिर ये रो को हमको कॉलम में करना है, तो ये हो जाएगा 4 2 0। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब इसको फिर से ट्रांसपोज करना है। तो चलिए कर लेते फिर से, ये रो को हमको कॉलम में लाना है, तो ये 3 4, ये रो को कॉलम में लाना है तो √3 और 2, और ये रो को हमको कॉलम में लाना है, मतलब 2 और 0, रो को कॉलम में लाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये है और ए ट्रांसपोज ये है, मतलब ये इक्वल है आपस में। आप देखिए 3 3√3 ये आपस में इक्वल है, मतलब कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हम लोग प्रूव कर दिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है, प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं। तो ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ये हम लोग प्रूफ भी कर दिए, ऐसा होता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम लोग दूसरे को करते हैं। दूसरा है हमारा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाता है हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ठीक है, चलिए हम लोग इसे भी करते हैं। तो चलिए इसमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हम लोग इसी को कंसिडर करके चलेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जगह है मेरे पास। तो सेकेंड पार्ट हमको बोला गया है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो पहले हम लोग ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लगाएंगे। तो पहले ए मैट्रिक्स से लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है 3√3 2 4 2 0, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है 2 -1 2 1 2 4, ठीक है, आपको दिख रहा है। फिर हम लोग को ए प्लस बी निकालना है, मतलब कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तो हम लोग जान चुके हैं, बहुत ही सिंपल है। ये और ये ऐड होंगे तो ये हमारा 5√3 और -1 ऐड होगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस ही साइन आएगा। फिर देखिए 2 + 2 ये 4 हो गया, 4 + 1 ये हमारा 5 आ गया,
2 + 2 ये 4 और 0 + 4 तो ये 4। तो a + b तो हम लोग फाइंड कर लिए, लेकिन हमें a + b फाइंड नहीं करना, a + b का ट्रांसपोज करना है। तो इसका हम लोग ट्रांसपोज नेक्स्ट पेज में निकाल लेते हैं। तो a + b हमारा आया 5√3 - 1 4 5 4 4। तो ये हमारा a + b आया। तो हमें a + b का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है, इंटरचेंजिंग रो इन कॉलम। तो ये हमारा है रो, आप देख सकते हैं ये हमारा है रो, इसे हमें कॉलम में चेंज करना है। तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5√3 - 1 ये 4। इसी तरह ये रो को भी हमको कॉलम में चेंज करना है, तो 5 4 4। तो a + b का ट्रांसपोज तो आ गया, लेकिन हमें इक्वल करना है, यहाँ पे देख सकते हैं a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। तो चलिए हम लोग पहले a ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो a हम लोग को पता है, a क्या दिया गया है, a हमको दिया गया है, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं a क्या है। तो a हमारे पास ये है 3√3 2, 3√3 2 और 4 2 0 है। ठीक है, देख लेते हैं 4 2 0 3√3, हाँ ठीक है। तो ये हमारा a है। तो a ट्रांसपोज क्या होगा, तो रो को कॉलम में चेंज कर दिए, a ट्रांसपोज पता चल जाएगा। तो ये रो को हमको कॉलम में चेंज करना है। तो यहाँ पे इसे हम लोग निकाल चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा हमारा 3√3 2, ये रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर दिए। इसी तरह ये रो को भी हम लोग कॉलम में चेंज करेंगे तो 4 2 0 आ जाएगा। तो a ट्रांसपोज तो पता चल गया हमको। अब इसी तरह हम लोग b ट्रांसपोज पता करेंगे। तो पहले b तो पता चले क्या है। तो b मैट्रिक्स हमें दिया गया है यहाँ पे 2 - 1 2, 2 - 1 2 और था हमारा 2 - 1 2 और था हमारा 1 2 4 1 2 4। तो ये हमारा बी मैट्रिक्स था। अब हम बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, इस रो को हमको कॉलम में चेंज करना है 2 - 1 2, इसी तरह ये रो को हमको कॉलम में चेंज करना है 1 2 4। तो ए ट्रांसपोज भी पता चल गया और बी ट्रांसपोज भी पता चल गया। तो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, चलिए हम लोग पता करते हैं क्या है। a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज ये है हमारा और b ट्रांसपोज ये है। इसी देखिए 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 4 + 1 ये भी हमारा हो जाएगा 5, √3 - 1 + 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1 ही। 2 + 2 4, ठीक है। 2 + 2 ये भी 4, ठीक है। 0 + 4 ये भी 4, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आया और देख सकते हैं a + b का होल ट्रांसपोज ये आया। तो ये और ये आपस में सेम है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। तो ये भी हमारा हो गया प्रूफ, ये भी हो गया हमारा प्रूफ। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था। तो ये हमारा ये था, इसे भी हम लोग प्रूफ कर लिए क्या, a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के, ठीक है। इसी तरह हम लोग अब तीसरा को कर लेते हैं। तीसरा भी बहुत ही सिंपल है। बोला गया है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, k जो है ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो के बी का ट्रांसपोज इक्वल टू के पे ट्रांसपोज नहीं आएगा और बी ट्रांसपोज। तो इसे भी हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो के बी का
ट्रांसपोज ये होता है हमारा के बी का ही शिफ्ट ट्रांसपोज। तो चलिए हम लोग पहले के बी फाइंड कर लेते हैं। तो बी तो पता है के, और बी हमें पता है पीछे से 2 - 1 2 क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 4। तो ये हमारा हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं के बी। तो ये सारे में इंटू होगा, आप तक तो सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2k माइनस के 2k के 2k 4k। ये हमारा क्या आया के बी आया, लेकिन हमें तो के बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये के बी का ट्रांसपोज रो को हमें कॉलम में करना है। तो 2k माइनस के 2k, ये हो जाएगा के 2k 4k। तो आप समझ रहे हैं इसे, बहुत ही सिंपल है। आप थोड़ा सा भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ जाइएगा। देखिए पहले तो हमें के बी फाइंड करना है। तो के बी तो के इंटू बी कर लिए, तो ये हमारा के बी आ गया। लेकिन हमें के बी नहीं, के बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम लोग के बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। तो देखिए ये हमारा के बी का ट्रांसपोज आ गया, लेकिन हमें बोला गया है क्या प्रूफ कीजिए के और बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है इसके। तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पहले हम लोग बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो बी ट्रांसपोज तो पहले हम लोग बी मैट्रिक्स पता चले तो क्या है। तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 - 1 2 1 2 4, ये हमारा बी है। तो चलिए हम लोग बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, मतलब कि रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। 2 - 1 2 1 2 4, तो ये आप सीख चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। रो को कॉलम में चेंज कर लिया, लेकिन हमें के बी ट्रांसपोज चाहिए। तो के इंटू में आ जाएगा, और ये बी ट्रांसपोज तो दिया गया है, ये 2 1 - 1 2 2 4। ठीक है, तो अब ये के सारे में इंटू होगा, तो 2k माइनस के 2k 4k। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था के बी का ट्रांसपोज, के बी का ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं के बी का ट्रांसपोज और के बी का होल का ट्रांसपोज आपस में इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा तीसरा प्रॉपर्टी जो है ये भी प्रूफ हो गया, के बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के बी का ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो आप लोग प्रॉपर्टी को प्रूफ भी मैं करके बता दिया प्रॉपर्टी को, तो यूज़ करने आप लोग सीख चुके हैं प्रॉपर्टी का। तो एक और क्वेश्चन है हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है, जो बोला था मैंने क्या बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने बोला था क्या ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो ये मैंने बताया था। तो चलिए हम लोग इसे भी कर लेते हैं, ये क्वेश्चन को भी करते हैं। तो ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, वेरीफाई करना है ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है, हाँ, ए मैट्रिक्स हम लोग के पास है -2 4 5 है, ठीक है। और बी मैट्रिक्स है हम लोग के पास 1 3 और -6, ठीक है। अब हम लोग को ए इंटू बी फाइंड करना है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। ये ट्रांसपोज को अभी आप भूल जाइए, पहले हम लोग ए इंटू बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने रो हैं, 3 रो हैं, एक कॉलम है, तो ये 3 × 1 3, एक रो है 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये और ये सेम आंसर का ऑर्डर 3 × 3 में आएगा। तो ये होगा -2 × 1, तो ये माइनस का 2, फिर -2 × 3 तो माइनस का 6, -2 × -6 माइनस माइनस प्लस 6 × 2 12, 4 × 1 4, 4 × 3 12, 4 × -6 ये हमारा माइनस का 24, 5 × 1 तो ये 5, 5 × 3 15, 5 × माइनस का 6 तो ये माइनस का 30। तो आंसर का ऑर्डर 3 × 3 आया। तो ए इंटू बी हम लोग फाइंड कर लिए, लेकिन हमें ए इंटू बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, मतलब कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। इस रो को हमको कॉलम में लिखना है,
तो -2 -6 12, इसे इस रो को कॉलम में लिखना है। 4 12 -24 इस रो को कॉलम में लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 15 माइनस का 30। ठीक है, तो A इंटू बी का होल ट्रांसपोज हम लोग फाइंड कर लिए। तो ये बोला गया है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होता है। तो पहले हम लोग B ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं क्या होता है। तो B का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे B दिया गया है, तो ये रो है, इसे कॉलम में लिखना है। तो ये 1 3 -6 रो को कॉलम में चेंज कर लिया। अब A ट्रांसपोज देख लेते हैं क्या है। तो A ये है, तो देख सकते हैं 1 रो 2 रो 3 रो, इसे हमको कॉलम में 1 रो 2 रो 3 रो दिख रहा है, इसे हमको कॉलम में लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये रो है, इसे हमको कॉलम में लिखना है। नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं और कॉलम को रो में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा रो है यहाँ पे, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा 2 4 5 में। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये B ट्रांसपोज आ गया, ये A ट्रांसपोज आ गया। तो ये देखिए 2, यहाँ पे माइनस शायद होना चाहिए, हाँ यहाँ पे हमारा माइनस है। तो ये हमारा -2 4 5 का ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज हम लोग फाइंड कर लिए, लेकिन हमें करना क्या है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे हम लोग पहले लिख ही ले क्या, हाँ लिख लेते हैं। 1 3 -6 का मल्टीप्लाई हमें करना है A ट्रांसपोज के -2 4 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। ये 3 इंटू 1, ये देखिए 1 इंटू 3, ये सेम है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर आएगा। तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, चलिए हम लोग इंटू कर लेते हैं। 1 इंटू -2 तो ये -2, 1 इंटू 4 तो 4, 1 इंटू 5 तो 5, 3 इंटू -2 तो -6, 3 इंटू 4 तो 12, 3 इंटू 5 तो 15, -6 -2 माइनस प्लस 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 तो ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से सारा चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 30 होगा, सॉरी। तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और ये यहाँ पे माइनस का 24 होगा। अब ठीक है, तो ये हमारा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज आ गया। तो ये हमारा आ गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखिए आप, हम लोग A इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं पहले ही, ये है हमारा, और ये हमारा सेम है, इक्वल है किसके, इसके B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया क्या, A इंटू बी का ट्रांसपोज होता है इक्वल B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये भी बहुत ही सिंपल था। तो हम लोग चारों प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिए। तो आपको सारा चीज़ समझ में आ चुका है, चारों प्रॉपर्टी समझ में आ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो लास्ट में मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोज ये एक्सरसाइज 3.3 बहुत ही इजी है। अगर आप ये सब समझ चुके हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, और थ्योरम 1 और थ्योरम 2 दो थ्योरम को भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो